Good morning, dear students. Welcome back to our new English lecture. Today we are going to start with a new chapter 3.4 How the first letter was written. अब आपको सब लोग ने पढ़ाई के इतने आगे आ गए हो तो अब आपको ये समझना है कि सबसे पहला एक अल्फ़ाबेट या एक लेटर कब लिखा गया था। मैं आपको यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। बट इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक अर्ली टाइम मतलब बहुत पहले के टाइम में नियोलिथिक मैन यानी जो फर्स्ट सेंचुरी से पहले जो ज़िंदगी थी, जहाँ पर लोग स्टोन, बोन्स, एनिमल्स ये सारी चीज़ों को लेके काम करते थे और कपड़े बहुत कम पहनते थे, कि यानी आदिवासी का टाइम, उस टाइम की बात है। वहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था तीगू माई बापसुलाई। ये जो है एक आदमी का नाम था। क्या नाम था? तेंगू माई बोपसुलाई। तो ये इसका नाम था। उसका मतलब क्या होता है? मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी। यानी मतलब ये उसके नाम का मीनिंग है कि जो इंसान आगे अपने पाँव आगे नहीं बढ़ाता है जल्दी। और फिर उसकी एक वाइफ भी है। उसकी वाइफ का नाम क्या है? तेशु माई तिविंद्रो। यानी ये उसकी वाइफ का नाम है, जिसके मीनिंग क्या होती है? लेडी हु आस्क्स अ वेरी मैनी क्वेश्चंस। और इसका मतलब उसकी वाइफ के नाम का मतलब होता है कि एक ऐसी औरत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। और फिर उसके बाद उनकी एक छोटी बेटी रहती है। उस बेटी का नाम रहता है टेफी माई मित्तलुमाई। ये है उसका नाम, ठीक है। तो उसके नाम का मतलब होता है स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स हु आउट टू बी स्पैंक्ड। यानी उसको कोई मैनर्स नहीं। बच्चों को क्या मैनर्स रहता है? और हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। तो ये तीन कैरेक्टर्स है। एक जो है डैडी यानी मैन, जिसका नाम है इतना बड़ा नाम जो बताई थी, पर उसका जो पेट नेम है उसको हम उन लोगों ने क्या बताया है? तिंगू माई उसका शॉर्ट नेम है। उसके बाद तिशु माई उसकी वाइफ का नाम, और टैफ़ी उसकी बेटी का नाम, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउ अटेंड एंड लिसन। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, आपको लिसन करना है। वन डे तिगुमाई Bobsolai went down through the previous swamp to the Wagai river to spear carp fish for dinner. अब एक दिन जो तिगुमाई है वो अपने रिवर पे जाता है, वगाई रिवर पे। रिवर मतलब फ़िश लेने के लिए, फ़िश को हाउंट करके खाने के लिए, डिनर बनाने के लिए। एंड टैफ़ी वेंट टू, और उसकी बेटी टैफ़ी जो है वो भी उसके साथ जाती है। तिगुमाई स्पीयर वॉज मेड अप ऑफ वुड विथ शार्क टीथ एट द एंड। अब उसने जो हथियार लिया था फ़िश को लेने के लिए या फ़िश को मारने के लिए, वो जो है बहुत बड़ा सा वुडन डंडा रहता है, और उसके आगे जो शार्क होती है, शार्क का टीथ यानी जो शार्क का दांत है वो आगे रहता है। देखो यहाँ पे बताया है, ऐसा बना होता है। तो ये लेकर जाता है फ़िश को पकड़ने के लिए। एंड बिफोर ही हैड कॉट एनी फिश इट ऑल ही एक्सीडेंटली ब्रोक इट क्लीन अक्रॉस बाय गैबिंग इट डाउन टू हार्ड ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और जिससे पहले कि वो फ़िश पकड़े, उससे पहले उसका जो ये हथियार है वो टूट ही जाता है। रिवर में डालने से पहले ही वो टूट जाता है। दे वर मैनी माइल्स एंड माइल्स फ्रॉम द होम एंड तंगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा स्पीयर्स। अब वो लोग फ़िश की तलाश में चलते केव से, उनके घर से बहुत आगे आ चुके। और जो तंगुमाई यानी जो वो मैन है वो और स्पीयर्स लाना भूल जाता है। तो अब क्या होगा आगे? Here's a pretty kettle of fish, said Tagumai. It will take me half the day to mend this. अभी क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो है ना फ़िश का कैटल है, यानी यहाँ पे फ़िश का घर है। जब उन लोग रिवर में जाते हैं तो बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं सारी फ़िशेस को निकाल लूँगा। अगर उसके पास वो हथियार होता तो वो फटाफट सारी फ़िशेस को निकालता, बट उसके पास नहीं है तो वो बोल रहा है कि मुझे इसके लिए पूरा आधा दिन लगेगा। There's your big black spear at home, said Taffy. Let me run back to the cave and ask mummy to give it to me. तो उसकी बेटी जो है टैफ़ी, जो उसके साथ जाती है, तो बोलती है आपका तो एक बहुत बड़ा सा काला सा स्पीयर जो है वो रखा है घर पे। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भाग के घर जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ और मम्मी को बोलती हूँ कि उसे दे देना। इट्स टू फार फॉर यू लिटिल फैट लेग्स, सेड तगुमाई। तगुमाई बोलता है कि ये हमारा घर बहुत दूर है और तुम इतने फेट यानी मोटे पैरों से भागोगी तो कब पहुँचोगी?
Beside you might fall into the beaver swamp and be drowned. We must make the best of a bad job. वो बोलता है कि इससे swamp यानी marshy land यानी जो दलदल का एरिया होता है ना, वो एरिया था। तो बताए कि इससे पहले हम यहाँ पे धंस के मरे या कुछ हमारे साथ हो, हम इसके लिए कोई अच्छी जॉब यानी जो अभी ये सिचुएशन में कुछ अच्छा करते हैं। ही sat down and took out a little leather mendy bag full of reindeer sinew and strips of leather and lumps of beeswax and raisins and began to mend the spear। अब ये क्या करता है, इन लोग जब लेने जाते हैं तो इन लोग अपने बैग में काफ़ी सारे सामान रख के जाते हैं। तो उस लेदर के बैग में बहुत सारा लेदर था और वैक्स था। बीज वैक्स यानी जो ग्लू टाइप होता है वो। तो वो क्या करता है तगुमाई, वो सारी चीज़ें निकाल के जो उसका टूटा हुआ स्पीयर यानी जो टूटा हुआ औजार होता है उसको बनाना चालू कर देता है। Taffy sat down too, with her toes in the water and her chin in her hand, and thought very hard. Then she said, अब जो टैफ़ी है वो भी अपने डैडी के साथ उधर बैठ जाती है और देखने लगती है कि उसके डैडी क्या कर रहे हैं और सोच में पड़ जाती है। फिर वो बोलती है, आई से डैडी इट्स एन ऑफुल न्यूसेंस दैट यू एंड आई डोंट नो हाउ टू राइट इजंट इट, इफ़ वी डिड वी कुड सेंड अ मैसेज फॉर द न्यू स्पीयर। अब ये क्या बोलती है अपने डैडी को कि कितना न्यूसेंस है ना हमारी लाइफ में, यानी हमारी लाइफ कितनी सेंसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लिए हम जो है अगर हमें लिखने आता, अगर हमें लिखने पढ़ने आता तो हम एक मैसेज जो है अपनी मम्मी को भेज सकते थे कि हमको एक नया स्पीयर भेजो। समझ में आ रहा है। देन जस्ट अ स्ट्रेंजर मैन कम अलॉन्ग द रिवर बट ही बिलोंग टू अ फार ट्राइब द Tiwaras and he did not understand one word of तंगुमाई's लैंग्वेज। और फिर इतने में एक अनजान आदमी आता है उन लोग के पास जो दूसरे ट्राइब यानी दूसरी जाति का होता है और उन लोगों को तंगुमाई की लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती है, यानी उन लोग दूसरे इसके रहते ज़ात के और इन लोग दूसरे ज़ात के रहते। ही स्टूड ऑन द बैंक एंड स्माइल्ड एट टैफी बिकॉज ही हैड अ लिटिल गर्ल डॉटर ऑफ हिज ओन एट होम। फिर वो अनजान आदमी खड़े रह के टैफी को देख के स्माइल करता है क्योंकि उसकी खुद की भी एक छोटी सी बेटी होती है, तो उसको वो देख के ऐसे स्माइल करता है। Tangumai drew a hank of deer swines from his mendy bag and began to mend his spears। अब deer swines यानी जो deer का मतलब स्न्यूज़ है यानी जो लेदर है या चमड़ी है उससे वो मेंड करना स्टार्ट कर देता है अपने स्पीयर को। कम हियर सेड टैफी, डू यू नो वेयर माई मम्मी लिव्स एंड द स्ट्रेंजर मैन सेड। फिर क्या होता है, ये जो टैफी है वो स्ट्रेंजर मैन को बुलाती है और बोलती है इधर आओ, आपको पता है क्या कहाँ मेरी मम्मी कहाँ रहती है। तो वो बोलता है यानी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। सिली सेड स्टेफी एंड शी स्टैम्प्ड हर फूड बिकॉज शी सॉ अ shoal of very big carp going up at the river just when her daddy couldn't use his spear। फिर ये क्या करती है टैफी, अपना जो फूट है यानी अपना जो पैर है बहुत तेज़ी से पटकती है और उसको एकदम बड़ा सा छापा दिख जाता है, मतलब छापा बन जाता है उसके पैर का और उसका डैडी जो है वो स्पीयर को बना नहीं पाता है, यानी वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझता है ना स्ट्रेंजर, तो वैसे गुस्से में अपने पैर को पटक देती है और बहुत बड़ा सा उसमें रिवर के जो मतलब जो मड रहता है वहाँ पर एक छापा आ जाता है उसके पैर का। बट बाय द साइड उसका डैडी है वो उसको स्पीयर नहीं बना पाता है, वो नहीं जोड़ पाता है। डोंट बॉदर ग्रोन अप सेंड तंगुमाई, सो बिजी विथ हिज स्पीयर मेंडिंग दैट ही डिड नॉट टर्न अराउंड। और फिर उसका जो बाप है वो स्पीयर बनाते 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 बढ़ता जाता है, आगे चलता जाता और उसको बोलता रहता है कि डरो मत, हम बना लेंगे और वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है कि उसकी बेटी साथ में है कि नहीं। I aren't in Taffy. I only want him to do what I want him to do and he won't understand। टैफ़ी बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको जो बोल रही हूँ ये समझ पा रहा है जो स्ट्रेंजर मैन है। तो बोलती मैं चाहती हूँ कि ये वो करे जो मैं इससे करवाना चाहती हूँ। Then don't bother me said Tangumai and he went on pulling and straining the deer's news with his mouth full of loose end and the stranger man a genuine Tiwara। He was sat down on the grass and Taffy showed him what her daddy was doing। The stranger man thought, this is a very wonderful child। She stamped her foot at me and she make faces। She must be the daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me। So he smiled more politely than ever। फिर क्या होता है, ये जो है इसका बाप जो है जो टगोमाई है वो अपना स्पैंक बनाने में स्पीयर बनाने में बिजी रहता है और जो स्ट्रेंजर मैन है जो तिवारा से रहता है वो बैठ के इन लोगों को देखता रहता है और इसकी लैंग्वेज तो उन लोगों
लोगों को समझती नहीं है और ना उन लोग की लैंग्वेज इसको समझती है, स्ट्रेंजर मैन को। और ये बार बार अब गुस्से में अपना फूड पीटती रहती है, उसके सामने अजीब अजीब मुँह बनाती रहती है। तो वो देख के इसको बहुत अच्छा लगता है कि ये जो इसका बाप देखो इतने काम में लगा है और ये मेरे साथ इतनी मस्ती करी, तो उसको देख के वो और अच्छे से पोलाइटली स्माइल करता रहता है। Now said Taffy, I want you to go to my mummy because your legs are stronger than mine and you won't fall into the beaver swamp, and ask for daddy other spear, the one with the black handle that hang over our fireplace। अब जो ये है लड़की, क्या नाम है इसका, टैफ़ी, जो ये है वो स्ट्रेंजर से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर जाओ क्योंकि जो तुम्हारे पैर है वो मेरे पैरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम मेरे घर जाओ और मेरी मम्मी को बोलो कि हमको एक ब्लैक कलर का बड़ा सा स्पीयर दे जो हमारे फायर प्लेस के सामने टंगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये इसको रोक रही हूँ, इसके आगे का जो स्टोरी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।